पेपर अगला पढ़ेंगे, अगला मॉडल पेपर पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं जो आपको पढ़ाया गया है 79 क्वेश्चन नंबर से। 79 क्वेश्चन नंबर आपका क्या कह रहा है? 79 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ए 3, 4 और बी 5 - 2 दो बिंदु हैं, दो बिंदु हैं और P एक बिंदु इस प्रकार है, इस प्रकार है कि PA बराबर PB है। कहा जा रहा है त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई है, तो P के निर्देशांक क्या है? P के निर्देशांक क्या है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। केवल 1,0 बी ऑप्शन है केवल 7,2 सी ऑप्शन है 1,0 या 7,2 और डी ऑप्शन है ना तो 1,0 और ना ही 7,2 ऐसा ऑप्शन दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। अब इस सवाल को देखेंगे। कहा जा रहा है कि हमें पी, कहा हम पाएंगे माना पी x, y है। तो हमसे पूछा है पी, तो अगर हम पी ए के बीच की दूरी निकाल लें, अंडर रूट हो जाएगा पी ए। ये हमारे पास क्या है? अब यहाँ देखिएगा पी हमने मान लिया, ए हमें दिया गया है 3,4 है और बी हमें दिया गया है 5 - 2 है। तो बिल्कुल हम पी ए निकालेंगे। पी ए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो आपका हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अगर हम पी बी निकालें तो आपका हो जाएगा अंडर रूट x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। जबकि आपसे कहा है कि पी ए बराबर पी बी, तो आप यहाँ करेंगे अंडर रूट x, यानी आप देखिए इसे ओपन कर लीजिए आप, जो है x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट बराबर आप कह सकते हो x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ से अंडर रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। दोनों तरफ से अंडर रूट हट जाएगा, तो आप बिल्कुल कह सकते हो पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग और माइनस
6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 और माइनस 8y, और यहाँ आप कह सकते हो पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग और माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4y। बिल्कुल आप कह सकते हो ये इससे कट जाएगा, y से कट जाएगा, और यहाँ आपके पास बचेगा 6x और यहाँ बचेगा 8। यहाँ आपका 16 9 कितना हो गया 25, और ये 16 9 25 इससे कट जाएगा, तो निकाल सकते हो माइनस 6x माइनस 8y इधर बचेगा माइनस 10x प्लस 4y प्लस 4। अब आप देख रहे होंगे कि आप इसको इधर लेकर चले आइए या सबको उधर लेकर चले जाइए, तो आपका हो जाएगा 10x माइनस 10x माइनस 10x, इधर लेकर आएंगे 10 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस 4y हो जाएगा बराबर 4 कॉमन ले लेंगे, x माइनस y बराबर 3। समीकरण नंबर 1 आप मान लीजिए, समीकरण नंबर 1 आप मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपसे कहा है कि PAB त्रिभुज का एक क्षेत्रफल है, तो PAB त्रिभुज का एक क्षेत्रफल है, इसे आप मिटा दीजिए यहाँ तक, इसे आप यहाँ तक मिटा दीजिए। समीकरण नंबर 1 केवल आप रखिए, समीकरण 1। तो समीकरण 1 जो हमारे पास आया है x माइनस वाई बराबर 1, इसे हम यहीं पर लिख देते हैं। कहा जा रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज PAB, अगर हम PAB का क्षेत्रफल की बात करें तो दिया गया है 10, तो क्षेत्रफल होता है 1/2, डिटरमिनेंट से लगाएंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ x y और 1, और यहाँ आपका हो जाएगा अगर इस बिंदु से देखेंगे 3 4 1, और ये हो जाएगा 5 माइनस 2 और 1, और बराबर क्या हो गया आपका 10, बराबर क्या हो गया आपका 10, और ये जो 10 होगा आपका, ये आपका जो है प्लस माइनस करके होगा, 10 गुना आप इधर ले सकते हो 20 कह सकते हो। यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, x का मान निकाल लीजिए, आपका हो जाएगा ये 4 और प्लस का 2, और यहाँ हो जाएगा y, और यहाँ आपका हो जाएगा 3 माइनस 5 और प्लस 1, आपका हो जाएगा माइनस 6 और 5 चौका 20 माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 गुना 20, और ये जो 20 होगा ये प्लस माइनस का होगा, ठीक है, क्योंकि यार एरिया यहाँ जो ली जाएगी तो प्लस माइनस की हो जाएगी, तो आपका 4 2 6x हो जाएगा, माइनस 5 में से यानी 2 जाएगा, देन प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2y और माइनस 26 हो जाएगा बराबर प्लस माइनस आपका 20 हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे होंगे तो आपका यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं सब जगह, या हम बिल्कुल 3x प्लस y कह सकता हूँ माइनस 26, अगर ये माइनस 26 उधर जाएगा तो हमें 2 रिजल्ट देगा, यानी आपका यहाँ माइनस 13 और बराबर प्लस माइनस 10। अब एक बार अगर हम प्लस लें, एक बार हम प्लस लें तो हमारे पास क्या समीकरण बनेगा, तो 3x प्लस y बराबर हमारे पास बनेगा, यहाँ प्लस लें इधर तो 23 हो जाएगा, और ये आपका एक और हो जाएगा 3x प्लस y, अगर मैं यहाँ माइनस लूँ ये हो जाएगा आपका 3। ये समीकरण बना, इन तीनों समीकरणों को हम बारी बारी हल करेंगे। समीकरण आपका बना ये तो, और ये बना आपका 3। चलिए ठीक, इसे देख लीजिए ध्यान से और इसको फिर से लगाने का प्रयास करके समीकरण हल करना है हमें। अगर मान लीजिए समीकरण ये देखिए पहला और तीसरा अगर हल कर लें, पहला एंड तीसरा, तो जल्दी से हमें रिजल्ट मिल जाएगा, x माइनस वाई बराबर 1 और 3x प्लस वाई बराबर 3, ये कट गया, 3 1 4 हो गया और बराबर 4, तो x बराबर आपको मिल गया 1, x बराबर 1 मिल गया। जैसे x बराबर 1 मिलेगा ले चल के समीकरण 1 में रखेंगे और x बराबर 1 हो जाएगा, तो आपका y बराबर क्या हो जाएगा 0, एक बिंदु हमें मिल गया 1,0, 1,0 केवल यहाँ भी है, तो केवल नहीं हो सकता, इस समीकरण हमारे पास और भी है ना, यानी पहला और तीसरा हमने लिखा, पहला और दूसरा हल करेंगे। अगर हम पहला और दूसरा हल करते हैं तो आपका देखिए पहला दूसरा हल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 1 और 3x प्लस वाई बराबर 23,
ये कट जाएगा, 4x बचेगा और ये हो जाएगा 24 और x बराबर हो जाएगा आपका 4 छक 24, 4 छक 24 हो जाएगा। यहाँ आपका 4 छक 24 x बराबर 4, कुछ गलत आ रहा है, 23 24 24, समीकरण गलत हुआ है। ये तो सही है, ये 23 वाला इधर हमारे पास था 10 और 13 -10 और इधर से भी -13। एक बार हमें इसको फिर से देखना होगा, यहाँ से हमें फिर से देखना होगा। यहाँ से जो हमें समीकरण मिला है x माइनस 3y बराबर ये हमें मिला है, x माइनस 3y, बाकी सब सही है। x माइनस 3 जो हमने यहाँ सॉल्व किया था PA बराबर PB, यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस 3y बराबर 1। अब ये सॉल्व होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो चलिए पहला और दूसरा ले लेते हैं। तो x माइनस 3y अगर पहला दूसरा लिया तो हमें क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो या हम 3 से यहाँ गुणा लगा दें, तो अगर हम 3 से गुणा लगा दें, यहाँ आपका हो जाएगा x 3y बराबर 1 और यहाँ आपका हो जाएगा 3 त्रिका 9x और प्लस 3y बराबर 3 त्रिका 9 3 दूनी 6 और ये घट गया 9 1 10 आ गया और ये आपका आ गया 70 और x बराबर आपका आ गया 7। अगर x 7 आ गया तो y आपका क्या आ जाएगा, यही रख लीजिए, y आपका आ जाएगा 7 माइनस 3y बराबर 1। इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 3y बराबर माइनस का 6 और y बराबर आपका 2। तो बिंदु हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 7,2। तो कह रहा है केवल 7,2 नहीं, हमें भी और मिलने वाला। तो पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। कह रहा 7,2 नहीं है, तो यानी आप तीसरा जवाब दे सकते हैं। अगर यहाँ हम देखें कि पहले का अब तीसरे से हल कर ले, तो पहले का तीसरे से आप देखिए, यहाँ माइनस 3y, यहाँ भी 3 से गुणा लगाएंगे तो x माइनस 3y बराबर 1 और यहाँ 9x प्लस 3y बराबर 9, ये कट गया आपका 10 हो गया और बराबर क्या हो जाएगा 10 और x बराबर क्या हो जाएगा आपका 1। और जैसे x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 0, y बराबर आ जाएगा 0, y बराबर आपको मिल जाएगा 0, बिंदु मिल जाएगा 1,0। तो कौन सा सही हुआ आपका, तीसरा जवाब सही हुआ। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे चलता हूँ। अगला है आपका दीर्घवृत्त, 80 नंबर क्वेश्चन। दीर्घवृत्त वृत्त 25x² प्लस 16y² बराबर 400 के नाभि लंब की लंबाई क्या है। पहला ऑप्शन आपका है 25/2 है, 25/5 है, 25/4 है, 32/2 है। चलिए अगर हम दीर्घवृत्त की बात करें तो कह सकता हूँ 25x², सीधे सीधे 400 से भाग लगाओ तो x²
25 16 बार में कट जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर 400 को 16 से भाग लगाएंगे 25 बार में कट जाएगा बराबर ये आपका दीर्घवृत्त हुआ। और जहाँ ए स्क्वायर बराबर 16 और बी स्क्वायर बराबर 25 है, कहा जा रहा नाभि लंब की लंबाई लंब की लंबाई 2b स्क्वायर बाई ए होता है। और आपके पास यहाँ 2 है, बी स्क्वायर क्या है 25 है, ए क्या है आपका, अगर यहाँ से ए निकालें तो ए बराबर आपका हो जाएगा 4, यहाँ 4 हो जाएगा, ये 2 और ये आपका आ जाएगा 25/2। 25/2 कहाँ आपका जवाब है, ये वाला। ठीक, 25/2 आपका ये जवाब है। अगला है आपका, चलिए अच्छा सवाल है, 81 नंबर प्रश्न है आपका। 1 + i का 4n + 5 अपान 1 - i 4n + 3 किसके बराबर है, किसके बराबर है, जहां n एक धन पूर्णांक है और i √-1 है। तो पहला ऑप्शन आपके पास है 2, दूसरा ऑप्शन आपके पास है 2i, तीसरा ऑप्शन आपके पास है -2i, चौथा ऑप्शन आपके पास है i। अब देखिए ध्यान से समझिएगा इस सवाल को बिल्कुल, यहाँ देखिएगा कुछ करना नहीं है। 1 + i ये आयोटा का प्रश्न है, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी आप लिख सकते हो 4n + 3 इंटू लिख सकते हो 1 + i और यहाँ आप लिख सकते हो 2, क्योंकि जब इसका गुणा लगाओगे ना तो सीधे 5 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू को देख करके किया गया है 4n और 3। हमें नीचे वाली इस वैल्यू को हटाना, क्योंकि आप जानते हो कि हर में आयोटा नहीं रखा जाता, हर में आयोटा नहीं रखा जाता है। इस प्रकार से हम ऐसा करेंगे तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। अब ये माइनस है, ऊपर से कटेगा तो है नहीं, तो बिल्कुल आप लिख सकते हो 1 + i और 1 - i, क्योंकि घात समान हो चुकी है तो आप यहाँ ऐसे 4n + 3 और 1 + i का होल स्क्वायर आप कर सकते हैं। यहाँ आप लिख सकते हो सीधे सीधे आप लिखिएगा, हर का परमीकरण करा देंगे, जैसे हर का परमीकरण कराएंगे, ठीक है, हर का परमीकरण तो 1 + i अपान 1 + i और 4n + 3 और 1 + i की पावर 2, बिल्कुल ऐसे कर सकते हो। यहाँ देखिएगा 1 + i 1 + i, तो यानी 1 + i का होल स्क्वायर, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग और धन 2i अपान, यहाँ लिख सकते हो 1 - i स्क्वायर, 1 - i स्क्वायर और यहाँ आप लिख सकते हो 4n + 3 और जैसे लिखा है इसीलिए आप ओपन कर सकते हो, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग और धन 2i, बिल्कुल i स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और ये माइनस पहले रखा है तो 2 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा और 2i अपान 2 हो जाएगा, पूरे की पावर 4n और 3 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा और आ जाएगा आपका 2i। अगर आपको ऐसा मिला 2 से 2 कट गया, i की पावर 4n + 3 और यहाँ 2i गुणे में तो आपका 2 आगे आ जाएगा और i यहाँ आपका हो जाएगा 4n + 4। भाई गुणा में घातें जोड़ ली जाती हैं तो बिल्कुल गुणा में घातें जोड़ ली जाएंगी। आप बताएं अगर यहाँ n बराबर 1 रख दूं, n बराबर 1 रख दूं, तो अगर n बराबर 1 रख दूं, 2 रख दूं, कुछ भी रखूं, n बराबर 1 रखूंगा तो आपका हो जाएगा 4 + 4, जिसे लिख सकते हैं 2 की पावर 8 और आयोटा में जब पावर 4 से कटने लगे उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी उत्तर आ गया 2। अब 2 आपका जवाब यहाँ है ना, क्योंकि आप जानते हो आयोटा की पावर 4 बराबर क्या होता है 1, तो आयोटा की पावर 8 बराबर क्या होगा 1, ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे आपका सवाल है 82 नंबर। कहा जा रहा है यदि ए बी सी डी बिंदु 3 4 5 कामा है 4 6 3 कामा है -1 2 4 और 1 कामा 0 कामा 5, ये 4 बिंदु हैं। अब कहा जा रहा है कि हैं तब सी डी का ए बी का प्रक्षेप है। पहला ऑप्शन है आपका 1 है, दूसरा ऑप्शन है 1/3 है, तीसरा ऑप्शन है 4/3 है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर प्रक्षेप करा बी का प्रक्षेप की बात की जाए तो बी का जो है दिक् अनुपात निकाल लीजिए और दिक् कोज्या निकाल लीजिए। ए बी का दिक् अनुपात क्या हो जाएगा? ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, आपका डी है। दिक् अनुपात निकालेंगे तो आप x2 - x1 होता है तो 4 - से 3 घटाएंगे, y2 - y1 होता है 6 में से 4 घटाएंगे, z2 - z1 होता है। ये आपके दिक् अनुपात होते हैं। और जो आपका दिक् अनुपात आया वो आपका क्या आया? वो आपका आया 1 2 और -2। अगर हम ए बी के बीच की दूरी निकाल लें तो √1 का वर्ग 4 यानी 9 और ये हो गया 3। अगर हम बात करें दिक् अनुपात, अब हम बात करेंगे दिक् कोज्या की। दिक् कोज्या क्यों इसकी दिक् कोज्या निकाल देंगे? क्योंकि ए बी का प्रक्षेप पूछा है तो उसी का कोज्या से गुणा कर देंगे हम। 1/3 2/3 -2/3 इसके बाद अगर हम सी डी का दिक् अनुपात निकालें, दिक् अनुपात, अगर सी डी का दिक् अनुपात निकालेंगे तो x2, ध्यान रखना, x2 - x1 सी डी x2 1 x2 - x1 और आपका हो जाएगा 0 - 2 और 5 - 4 हो जाएगा 2 - 2, 5 में से 4 गया 1। अगर हम प्रक्षेप निकालें सी डी का ए बी के साथ प्रक्षेप अगर हम प्रक्षेप की बात करें तो सीधे सीधे हो जाएगा 2 गुणे इसकी दिक् कोज्या से भाग गुणा लगा देंगे, आपका हो जाएगा 2/3 गुणे -2 और -2/3 गुणे 1। बिल्कुल आपका निकल जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और इसको हम जोड़ लेते हैं, जोड़ लेंगे यहाँ हम जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 2/3 और -4/3 और ये आपका हो जाएगा माइनस आपका हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। 4/3 2/3 यानी आपका उत्तर देखिए कट गया और उत्तर आया आपका 4/3। ये क्वालिटी लिया जाएगा, 4/3 आपका उत्तर हो गया। लगा लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका 83 नंबर। एक कण क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर 32-43 सेंटीमीटर प्रति सेकंड
के वेग से फेंका जाता है। कण का उड्डयन काल है, जहां जी बराबर आपको दिया गया है 981 सेंटीमीटर प्रति मीटर स्क्वायर। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उड्डयन काल अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। 3 सेकंड हो गया, बी ऑप्शन है आपका 3 सेकंड हो गया, सी ऑप्शन है 6 सेकंड हो गया, डी ऑप्शन है 12 सेकंड हो गया। तो उड्डयन काल भैया अक्सर पूछ लिया जाता है। उड्डयन काल का फार्मूला होता है टी बराबर 2u साइन अल्फा बाई जी। 2u साइन अल्फा बाई जी। आप देख रहे होंगे 2 तो 2 है, u आपके पास दिया गया कोण 29 43 और साइन 30 हो जाएगा और बटा जी का मान दिया 981। आप देख रहे होंगे 2 गुणे 29 43 साइन 30 का मान 1/2 और ये हो जाएगा आपका 981। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 3 बार में कट जाएगा। तो आपका उत्तर है 3 सेकंड। कौन सा जवाब हुआ आपका बी। तो उड्डयन काल से अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। फार्मूला हमें याद होना चाहिए भैया, फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, फार्मूला याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। चौरासी नंबर सवाल। 84 नंबर सवाल। एक दीवार में 3 खूंटियां ए बी सी इस प्रकार लगी हुई है कि सबसे ऊपर तथा बी और सी क्षैतिज दिशा में है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज और शीर्ष कोण अल्फा है। एक हल्की डोरी जिसके प्रत्येक सिरे पर भार
बाधा हुआ है, खूंटियों के ऊपर से होकर खूंटियों के ऊपर से होकर गुजरती है खूंटी बी पर दबाव होगा। पहला ऑप्शन मेरे पास है W साइन अल्फा बाई 4 वेट। दूसरा है 2 गुना वेट होगा साइन अल्फा बाई 2 का। तीसरा है 2 गुना वेट होगा साइन अल्फा बाई 3 का। चौथा है 2 गुना वेट होगा साइन अल्फा बाई, यानी कि आप फिगर देखिएगा आपका बनेगा ऐसे, कुछ ऐसे बनेगा। बड़ा सा बनाता हूं, ऐसे बनेगा। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ये दोनों आपके बराबर होंगे, ये लंब होगा यहाँ। यहाँ एक भार लटकाया गया जिसका W है, यहाँ समान भार लटकाया गया है। अब बी पर हमें क्या बताना तनाव, अगर हम देखें तो यहाँ अल्फा बाई 2 हो जाएगा, यहाँ भी अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो अगर हम इस पर तनाव की बात करें बी पर, तो बी पर जो तनाव पड़ रहा है वो पड़ रहा है 2 गुना, वेट का 2 गुना पड़ रहा है, और आपका हो जा रहा है कास 1/2 180 माइनस अल्फा बाई। आप देखिए अगर यहां से बात करें तो ये आपका क्या है अल्फा बाई 2, अब ये आपका क्या है 180 माइनस अल्फा बाई 2। ये कोण हमने ले लिया है तो बिल्कुल ले लेंगे। यहाँ आपका हो जाएगा 2 वेट, अगर हम इसको अंदर भेज दें तो हो जाएगा 90 माइनस अल्फा बाई 4, और आपका हो जाएगा 2 वेट साइन अल्फा बाई 4। साइन 2 वेट साइन अल्फा बाई 4 आपका सही जवाब हो जाएगा, ये आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाला समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। छियासी नंबर क्वेश्चन है आपका। छियासी नंबर क्वेश्चन, चलिए ऊंचाई h सेंटीमीटर से 12 ग्राम का एक पत्थर बिना नहीं यार कभी नहीं। किसी प्रतिरोध के गिरता है और रेत में 3 सेंटीमीटर धंस कर
विरामावस्था को प्राप्त कर लेता है यदि पत्थर पर रेत का औसत प्रतिरोध बल 492 ग्राम भार हो तो यच का मान होगा। पहला ऑप्शन मेरे पास है 120 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 110 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन 90 सेंटीमीटर। ऊंचाई सेंटीमीटर से 12 ग्राम का एक पत्थर बिना किसी प्रतिरोध के गिरता है। यहाँ पे देखिएगा बिना प्रतिरोध के गिरेगा, ठीक है। अगर बिना प्रतिरोध के गिरेगा तो ऊपर से अगर गिर रहा है नीचे, तो आपका जगह ऊपर से नीचे गिर रहा है तो आपका कौन सा फार्मूला लगेगा भैया? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। अब 2gh लगेगा जहां u बराबर यहाँ क्या है आपके पास 0, ऊपर से गिराया जा रहा है तो प्रारंभिक वेग 0 हो गया। तो आपको मिला v स्क्वायर बराबर यहाँ 2 0 हो जाएगा प्लस 2gh और v स्क्वायर बराबर 2gh। ये आपकी वैल्यू। एक पत्थर बिना प्रतिरोध के गिरता है और रेत में 3 सेंटीमीटर धंस सकता है। अगर रेत में 3 सेंटीमीटर धंस कर विरामावस्था को प्राप्त कर लेता है तो प्रारंभिक वेग निकाल लीजिए आप। और जैसे आप प्रारंभिक वेग निकालेंगे ये आपका बदल जाएगा, ये आपका u स्क्वायर बराबर v स्क्वायर प्लस 2gh, ये निकाल लीजिए आप। और ये आपका बदल जाएगा और ये आपका हो जाएगा प्रारंभिक वेग। हम यहाँ से निकाल लेंगे प्रारंभिक वेग, तो u स्क्वायर बराबर v स्क्वायर प्लस 2gh, ये बदल जाएगा आपस में, ठीक है। और ये हो जाएगा 0 और v स्क्वायर, v आपका हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 2gh। और जबकि हमें v स्क्वायर पहले से पता है, क्या हम इसको यहाँ लगा देंगे? जाता है कि हमने त्वरण लगाया यहाँ। अब ये तो त्वरण लगाएंगे तब पता चलेगा यहाँ। चलो ठीक है, इसको बदल लिया हमने। यहाँ u स्क्वायर बराबर v स्क्वायर प्लस 2a 3 मीटर धंसता है ना, 2as लगा दीजिए। तो 2as लगाएंगे तो आपका 0 हो गया और आपका ये v हो गया प्लस हो गया 2 त्वरण। यहाँ त्वरण नहीं पता है तो आपका हो जाएगा यहाँ a और यस माने 3 धंसता है, 3 मीटर ये धंस गया, 3 सेंटीमीटर धंस गया, 3 सेंटीमीटर आपका ये धंस गया। 3 सेंटीमीटर आपका ये धंस गया तो आपका यहाँ हो जाएगा 3 सेंटीमीटर धंस गया। धंस रहा है तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए यहाँ, बिल्कुल नेगेटिव चार्ज होगा। और ये इधर आएगा तो 6a बराबर v स्क्वायर और a बराबर हो जाएगा v स्क्वायर बाई 6। और v स्क्वायर की हमने वैल्यू निकाल रखी है तो आपका हो जाएगा, अगर ये v स्क्वायर की वैल्यू लगा दें 2gh बाई 6 तो इसे लिख सकता हूँ 1/3
जी और एच। त्वरण हमें मिल गया, त्वरण हमें मिल गया 1/3 GH। और हमें एच का मान निकालना है, तो यहाँ देखिए एफ बराबर एम में से चले जाओ, एफ बराबर एम में, कह रहा है कि यहाँ आपका जो है प्रतिरोध बल कितना लग रहा है 492, तो 492 में से 12 आप हटा दीजिए इंटू जी बराबर यम आपका है, यम यहाँ आपका है 12, त्वरण आपका है 1/3 और ये आपका है GH। जो यहाँ आपका यफ बना, यफ जो बल बना आपका पहले सा 492, उसमें से जब आप 12 घटाए हो और गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है, तो ये आपका यहाँ बल बनेगा कि यहाँ इसकी वैल्यू लाके हम रख देंगे, जी से जी कट जाएगा और 3 से 4 कट जाएगा 12, ये आपका हो जाएगा 80, 480 बराबर 4H। और यहाँ आप कह सकते हो H बराबर 480/4 जो कि होगा 120। 120 काम है, ये 120 सेंटीमीटर की यहाँ आपका हो जाएगा जवाब, 120 सेंटीमीटर। ये रहा प्रश्न का जवाब। आगे चलते हैं, बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे का सवाल देते हैं 88 नंबर। 88 नंबर, 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? 15 खिलाड़ियों में से, तो 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की टीम जो बनाना, अच्छा क्वेश्चन लिख दिया जाए। सबसे पहले अगर हम 88 नंबर देखें, 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम कितने तरीके से बनाई जा सकती है? तो पहला ऑप्शन है आपका 364, दूसरा ऑप्शन है आपका 1001, तीसरा ऑप्शन है 1365 और चौथा ऑप्शन है आपका 32760। ये आपके ऑप्शन है। तो सीधे कह रहा है 15 खिलाड़ी, यानी यहाँ आपका देख रहे हैं चुनाव की बात हो रही है। अगर चुनाव की बात हो तो कॉम्बिनेशन लगेगा, 15 में से 11 का चुनाव करना है। इसे कैसे लिखेंगे? 15 और 11 में आप देख रहे हैं 4 का डिफरेंट है, तो 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12, 4 बार इसे आप एक्सपैंड कर दीजिए, 4 बार इसे घंटे क्रम में लिख दीजिए। क्यों 4 बार लिखा गया? क्योंकि 15 और 11 में 4 का डिफरेंट है। यहाँ हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 हो जाएगा। तो जितने बार आपने इसको ऊपर बढ़ाया है उतने तक आप जो है नीचे जो है क्रम से गुणा लगा दीजिए। तो आपने देखा 15 और 11 में अंतर 4 का है, तो 4 बार इसे घटते क्रम में और एक 4 फैक्टोरियल की वैल्यू नीचे दी। 4 तिहाई 12, 3 से 2 से घटेगा 7, 15 सत्ते 135, 15 सत्ते 105 लिया है ना, गलत हो गया, 15 सत्ते 105 गुणा 13 है। तो आपका 13 बचे क्या हो जाएगा? 65 और 13, 13 65 कहाँ है? ये आपका जवाब है। चलिए आगे चलते हैं।
अगला है आपका 89 नंबर सवाल। 20 देशों के 20 मेहमानों के साथ गोलमेज सम्मेलन हुआ। यदि कोई दो विशेष मेहमान हमेशा साथ बैठते हैं तो उनके बैठने के कुल प्रकारों की संख्या होगी। पहला ऑप्शन है 19 फैक्टोरियल, दूसरा ऑप्शन है 2 गुणे 18 फैक्टोरियल, तीसरा ऑप्शन है 18 फैक्टोरियल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई। तो 20 देशों के 20 मेहमानों को एक गोल में सम्मेलन में बैठाना है। कह रहा है 2 मेहमान आपके फिक्स हैं। अगर 2 मेहमान फिक्स हो गए तो इन्हें बॉक्स में आप बंद कर दीजिए। बाकी आपके पास कितना बचे? 18 मेहमान बचे। अब जो ये बॉक्स में बंद किए हो आप 1 और यहाँ आपका हो जाएगा 2, ऐसे और ऐसे आपका ऐसे करके आपके 18 मेहमान को यहाँ बैठाना है। ठीक है, 18। अगर आपके पास अब यहाँ से चालू होगा 1, ठीक है, 1 2 मेहमान तो आपके फिक्स हुए, यानी आपका ये तीसरा है, चौथा है और ये आपका क्या हो गया 20। ये आपके मेहमान हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से मेहमान को बैठाया गया 20 मेहमान को बैठाया गया। जब 2 फिक्स हो गए हैं तो आपके पास बचे 18। इस बक्से में जो है उन्हें 1 माना जाता है, इसलिए आपका बना 19 फैक्टोरियल। अब आपका बना 19 फैक्टोरियल। कुल बैठाने का तरीका, कुल बैठाने का तरीका जो बना आपका, आप देख रहे हैं कि अगर 18 लोग इधर हैं और एक क्या हो गया आपका 19 हो गया, तो जो गोल यानी गोल में बैठाया जाता है वो n-1 होता है। कुल बैठाने का तरीका n-1 फैक्टोरियल होता है। तो आपके पास सीट कितनी बनी? 19, उसमें से 1 कम, यानी आपका क्या बना 18। और इन दोनों को बैठाने का तरीका, दो विशेष लोगों को बैठने का तरीका क्या है? कुल तरीका आपके पास क्या हो गया? कुल तरीका, यहाँ कुल बैठने का तरीका नहीं होना चाहिए। ठीक है, गोल मेज पर बैठने का तरीका क्या हो जाएगा? n-1 फैक्टोरियल। कुल तरीका आपके पास हो जाएगा 2 गुणे 18 फैक्टोरियल। कौन सा ऑप्शन है आपका? ठीक, अगला है 90 नंबर सवाल। 90 नंबर सवाल आपका है। कहा जा रहा है मान लीजिए कि A और B 2 घटनाएं
दो घटनाएं हैं। घटना बी घट चुकी है, और यह ज्ञात है कि पी बी लेस देन, तब पी ए बाई बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है। पहला ऑप्शन है आपके पास पी ए माइनस पी बी, बाई आपका है 1 माइनस पी बी। दूसरा ऑप्शन है आपके पास पी ए माइनस पी ए बाई बी, और ये आपका है 1 माइनस पी बी। तीसरा ऑप्शन है आपका पी ए प्लस पी बी का कॉम्प्लीमेंट और 1 माइनस पी बी, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई। ये आपके पास ऑप्शन है। चलिए आसान तरीके से लगाते हैं। ए और बी दो घटनाएं हैं, घटना बी घट चुकी है, तो कहा जा रहा है, ध्यान से हमारी बात समझते चलिएगा। अगर हम बात करें कि पी अपान बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, ये बात हमें बताना है। ये बात हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पी ए बाई बी की जानते हैं। हम कह सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन पी ए, ऐसा नहीं, हम कह सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा लिख सकते हैं, अपान पी बी का कॉम्प्लीमेंट। ये बात हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। अब जो हमारे पास ये पी ए इंटरसेक्शन बी है, इसे हम लिख सकते हैं, ध्यान से हमारी बात समझिएगा, इसे हम लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट है, हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया, और इसे हम लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए माइनस पी बी, ऐसे, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है कुछ इस टाइप का है। और पी बी का कॉम्प्लीमेंट हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी, यानी किसी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो 1 में से आप घटा दीजिए मूल पद को, तो बिल्कुल आप यहाँ आ जाएंगे। यहाँ कह सकते हो आप पी ए माइनस पी बी अपान 1 माइनस पी बी। हमारा तो इसकी जो इसी की वैल्यू पूछा है, इसकी वैल्यू हमारी ये होती, लेकिन इस तरीके से हमारा ऑप्शन आ नहीं रहा है, तो हमने ऑप्शन को क्या किया, बदल लिया कि हमने कहा पी ए इंटरसेक्शन बी को लिख सकता हूँ पी ए माइनस पी बी, पी ए माइनस पी बी लिख सकता हूँ, और पी बी का कॉम्प्लीमेंट को लिख सकता हूँ 1 माइनस बी 1 माइनस पी बी, और ये आपका बना पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे है आपका अगर 91 नंबर सवाल, किसी थैले में 5 सफेद और 7 काली गेंद है, यदि इसमें से 2 गेंद निकाली
जाए तो एक के सफेद और दूसरी के काली होने की प्रायिकता होगी। पहला ऑप्शन हमारे पास है 35/66, दूसरा ऑप्शन 1/2, तीसरा है आपका 36/66 और चौथा ऑप्शन है 31/66। आपने देखा होगा ये नोट्स में सवाल कराया गया है, जबकि आपकी मॉक टेस्ट में आया हुआ है किसी थैले में 5 सफेद और 7 काली गेंदें हैं। 5 सफेद गेंद हैं और 7 काली गेंद हैं। यदि इनमें से 2 गेंद निकाली जाए और एक सफेद हो, तो अगर इस सफेद होगा, सफेद गेंद की बात करें तो क्या हो जाएगा, चुनाव करना है 5C1। और काली गेंद की बात करें, काली गेंद की बात करें तो 7C1, 5C1 और 7C1। यदि इनमें से 2 गेंद निकाली जाए तो एक के सफेद दूसरे के काली होने की प्रायिकता होगी। और कुल निकालने का तरीका जो है, कुल निकालने का तरीका जो है, 12 गेंदें हैं। कितनी गेंदें हैं? 12 में से कितनी निकाली जा रही हैं? तो प्रोबेबिलिटी यानी जो प्रायिकता होगी वो आपका हो जाएगा 5C1 गुणे 7C1 और हो जाएगा 12C2। ये हो जाएगा 5C1 का वैल्यू क्या होगा 5 और 7C1 का मतलब 7 और 12C2 अगर बात करें तो 12C2 हो जाएगा 12 गुणे 11 और 1/2। ये हो जाएगा आपका 6 बार कट जाएगा, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 11 छक्का 66। कौन सा ऑप्शन है? 35/66, ए वाला ऑप्शन। चलिए इस तरीके से वैल्यू को देखते हैं, आगे देखेंगे। यदि 2 घटनाओं A तथा B के लिए आ गया PA यूनियन B बराबर 3/4। देखिए नोट्स का सवाल है और नोट्स के सवाल आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट जो आपका हो रहा है मैच कर रहा है, जबकि मॉक टेस्ट मैंने बनाया नहीं है, मॉक टेस्ट हमने नहीं बनाया है, मंगाया गया है। 2/3 करा है, तब PB का मान है, पहला ऑप्शन है 1/3, दूसरा ऑप्शन है 2/3, तीसरा ऑप्शन है 1/9 और चौथा ऑप्शन है 2/9। आप एक फार्मूला जानते हैं, फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं? PA यूनियन B बराबर आप जानते हैं PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। A यूनियन B आपका क्या है? 3/4। यहाँ आपका PA देखिए नहीं दिया गया है। अगर PA नहीं दिया गया तो इसको निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि PA बराबर 1 माइनस PA पे बार, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस 2/3, जिसे हम लिख सकते हैं 1/3। किसकी वैल्यू है? PA की वैल्यू है। तो PA आपका हो जाएगा 1/3 और PB आपका हो जाएगा नहीं पता है, ये में निकालना है। और ये इंटरसेक्शन वाली बात हो जाएगी 1/4। ये इधर आएगा तो आपका 3/4 और धन 1/4,
1/3 धन P, इसे भी इधर ले आइए, सब वैल्यू को इधर ले आइए, 1/3 और B हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा यार 3 4/4 का मतलब 1 माइनस आपका हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा PB, और आपका जो PB बनेगा वो 2/3 हो जाएगा। 2/3 यहाँ 3 में 1 से गुणा लगाएंगे और घटाएंगे 2/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके सवाल हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आप लगा लेंगे और इसे ध्यान से वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी को बेहतरीन बनाया जा सके। उम्मीद करता हूँ। तो कुछ सवाल मैं आपके सामने जो प्रीवियस मॉक टेस्ट के हैं, प्रीवियस ईयर हैं, और इनको आपके सामने लाने का हमने प्रयास किया है। प्रयास करें इसे जो है अच्छे से पढ़ें। 1 से 2 बार वीडियो आप जरूर देख लें और सवाल आपको याद हो जाएगा। जहाँ सवाल नहीं समझ में आता आप इसे कमेंट करके लिख सकते हैं, बता सकते हैं।